हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज हम पहले एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का और जल्दी आपको विद इन 1 आवर निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस पहले करते थे, आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी में। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे बात हो बैंक निफ्टी की या निफ्टी 50 की, आज दोनों में ही हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन अगर निफ्टी 50 की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग तो मिल गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो पाया। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट वापस जरूर आया, रिटेस्ट जरूर किया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें, इसने गैप डाउन ओपनिंग भी दी, इस गैप को फिल भी किया और फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। लेकिन ये सिचुएशन हमें निफ्टी 50 में नहीं देखने को मिली। निफ्टी 50 का डिटेल में एनालिसिस हम उसकी वीडियो में करेंगे जो कि आएगी। अभी यहाँ पे एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम लगा लिया, मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। दरअसल आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट के मोमेंटम को समझने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। भले ही मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो या पॉजिटिव न्यूज हो, कैसे भी न्यूज हो या किसी भी तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका ट्रेड सक्सेस रहेगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। क्योंकि जिस किसी ने भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी होगी, उसे दो चीजों का पता चल गया होगा। पहली चीज कि मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के बारे में उसे पता होगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि चलो मान लो यहां पे आप कह रहे हो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो ऐसा भी तो हो सकता है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, अगर ब्रेकडाउन दे देता तो यहां पे एंट्री बन जाती। क्योंकि जब भी हमारे किसी सपोर्ट जोन का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाएगा तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बेसिक तो आप जानते हो और मैं आपको समय समय पे बताता भी रहता हूँ। यहाँ पे हमें कौन सी पॉसिबिलिटी देखने को मिली है, ये वाली पॉसिबिलिटी देखने को मिली है। एक सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिर से आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। उसका तरीका होता है, वो बताएगा आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको यहाँ पे हावी होता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन बार्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जा चुका है। अब फिर से एक सवाल आएगा, अगर मार्केट ने धोखा दिया, मार्केट नीचे आ जाएगा, इसीलिए तो हम इस सपोर्ट के नीचे एसएल लगाएंगे। अगर मार्केट रिवर्स होता है, हमारे अपोजिट भी जाता है, तो एसएल इसलिए तो लगाया जाता है। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, ताकि अगर हम गलत साबित हो तो हमारा एसएल हिट हो और हमारा कैपिटल सुरक्षित रहे। या फिर हम इसे ट्रेल कर करके ऊपर ले जाते चले जाते और मार्केट के मोमेंटम को पूरी तरीके से कैच करते जाते। तो समझ गए, जो चीज मैंने आपको समझाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। मतलब सिंपल सी लगेगी आपको, जो भी मैं चीजें आपको बताता हूँ वो आपको सिंपल सी लगती होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जब आप ट्रेडिंग करते होंगे तब आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है और आज भी इसी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो इस सपोर्ट लाइन को हम ड्रॉ करके रखेंगे, ये आगे फ्यूचर में भी हमारी मदद करेगी। अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो हमें पता रहेगा कि पहला सपोर्ट कहां बनने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा बाइंग अपॉर्चुनिटी। इतनी सारी चीजों के बारे में ये हमें बताने वाली है। तो यहां तक चीजें कंफर्म है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम को ऐसे नहीं छोड़ते, यहाँ पे काफी डिस्कशन बनते हैं। पहले तो ये ट्रेंड लाइन का डिस्कशन हो गया, दूसरा जो हमें डिस्कशन दिखाई दे रहा है वो इस लेवल का है। आप यहाँ पे देखेंगे 41,500 का लेवल है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। क्योंकि जब बैंक निफ्टी में हमें नया हाई देखने को मिला था, तब भी एक रेजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आया था
और अभी भी आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट में और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी में आपको नया हाई जरूर देखने को मिलेगा। ये चीजें भी डिस्कस की गई थी। तो अब देखना है कल की तरफ क्या मोमेंटम होने वाला है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी होने वाली है। तो आपको मार्केट में बहुत सारी चीजों में उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजन यहाँ पे होती है कि एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहां से हमें क्लियर क्लियर पता चलता है कि मार्केट में बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी कोई बड़ा मोमेंटम, इतनी बड़ी कैंडल देखी जाती है, तो दो तरह की सिचुएशन वहां पे होती है। पहली जो सिचुएशन होती है, या तो मार्केट साइडवेज चला जाता है। अगर साइडवेज गया तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इंतजार करेंगे, या फिर प्रीमियम की वैल्यू काफी डिक्रीज होने के बाद तब एक प्राइस एक्शन को देखते हुए किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री लेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि मार्केट वापस आएगा और फिर ऊपर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन भी हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस एग्जांपल को। देखो, पहली एक बड़ी कैंडल, फिर मार्केट वापस आया, फिर ऊपर गया। और देखो यहां पे, देखो इन कैंडल्स को, पहली एक बड़ी कैंडल, फिर मार्केट वापस आया, फिर ऊपर गया। जहां भी आपको बड़ी कैंडल दिखाई देगी वहीं पे देख लेना। यहां पे देखो, मार्केट पहले बहुत तेजी के साथ ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप जगह जगह देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और ये मैं आपको बता ही चुका। तो इस तरह की सिचुएशन हमने कई बार देखी है, तो इसलिए हमें तैयार रहना है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगा। लेकिन अगर 41,500 का ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, फिर तो डेफिनेटली मार्केट अपनी नई हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और आपको नया हाई भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। कंडीशन क्या रहेगी? 41,500 का ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, और अगर वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। फिर तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपनी एक नई हाई की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। देखो, कुछ भी समझ में ना आया हो, एक बार फिर वीडियो देख लेना शुरुआत से, या जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसी टॉपिक को दोबारा देख लेना। और फिर भी अगर तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी उनसे डिस्कस जरूर करेंगे। अब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। कल मुझे एक कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे जब मैं गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन किया कि सर गैप अप ओपनिंग, भाई देखो ये चीजें डिस्कस करनी होती है, रीजन आपको पता लग गया होगा। क्योंकि मान लो वे सब सोच के चल रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन हमें ऊपर के लेवल भी डिस्कस करने पड़ते हैं। रीजन ये है क्योंकि जब पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे गया मार्केट में तो डेफिनेटली हमें ऊपर के लेवल भी तो चाहिए कि हमें बाइंग पोजीशन बना रखी है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, किस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इसलिए हमें सारे पॉइंट डिस्कस करने पड़ते हैं, कवर करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल आप आज का देख ही चुके हो कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर आपको मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता चला गया। तो इसलिए ये चीजें डिस्कस करनी पड़ती है कि इसलिए हम आपको बोलते हैं चाहे तो गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू कर दे, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा 41,600 पे बनेगा। अब ये 41,600 जो है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया, 41,500 यानी कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। ब्रेकआउट मिल रहा है तो पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा, समझ रहे हो ना। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, पहला सपोर्ट। अगर आप आज के दिन भी देखोगे, आज के दिन मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो सपोर्ट नजर आ रहा है 40,800 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज ही के दिन अगर आप देखेंगे 14 को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था लास्ट दिन, यानी कि 13 को। ये देखो कितना मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर लास्ट में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, और इसी जोन में आपको एक साइडवेज मोमेंटम भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है।
मैंने आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,465, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,262। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,684 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,830 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे इससे सबसे पहले आपको जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 41,421 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, दूसरा रेजिस्टेंस 41,684 पे है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, तीसरा रेजिस्टेंस 41,830 पे रहेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,165 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,031 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,823 पे, आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 29.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 42,000, जहां पे आपको 23.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 41,000 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 40,800, जहां पे आपको 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।